Hello everyone, so today I will be discussing the new topic which is curriculum. We will discuss about the meaning, nature, need and characteristics of curriculum. तो आइए चलो डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में बात करते हैं करिकुलम के बारे में कि करिकुलम जो है वो हार्ट है स्कूलिंग का, एजुकेशन प्रोसेस का। ठीक है, करिकुलम और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। जहाँ पे एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है, वहीं पे करिकुलम जो है मीन्स है उस प्रोसेस तक पहुँचने का, मतलब मीडियम है। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि एजुकेशन जो है अगर वो लर्निंग है तो करिकुलम जो है वो सिग्निफाई करता है सिचुएशंस क्या हैं लर्निंग के लिए। और थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि एजुकेशन अगर प्रोडक्ट है तो करिकुलम जो है वो उसका प्लान है। सीधी सी बात है कि अगर एजुकेशन एक डेस्टिनेशन है ना तो करिकुलम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक रास्ता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट द करिकुलम इज द हार्ट ऑफ स्कूलिंग, द एजुकेशन प्रोसेस। एजुकेशन एंड करिकुलम आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. While education is a process, curriculum is a means to the process. While education is learning, curriculum signifies situations for learning. While education is the product, curriculum is the plan. अब बात करते हैं मीनिंग के बारे में। तो करिकुलम जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जो वर्ड है क्यूरर, जिसका मतलब होता है कि कैसे एक कोर्स को रन किया जाता है। ठीक है, करिकुलम जो है वो रेफ़र करता है एक स्पेसिफाइड कोर्स को जो कि पढ़ाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में या तो फिर यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, ये सम टोटल है जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी एक्सपीरियंस जो हैं वो स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स या लर्नर्स को, ताकि वो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ या अटेन कर पाएँ। सो वी कैन से दैट करिकुलम इज़ derived from Latin word currere meaning run a course. Curriculum refers to a specified course of study at a school, college, or university. It is the sum total of all the activities and experiences provided by the schools to the learners for achieving the desired objectives. अब बात करते हैं नेचर के बारे में। तो करिकुलम जो है 10 पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है नेचर। द फर्स्ट वन इज़ डायनामिक, सेकेंड वन इज़ कॉम्प्रीहेंसिव, थर्ड इज़ सीक्वेंशियल, फोर्थ इज़ होलिस्टिक, फिफ्थ इज़ कंटेक्चुअल, सिक्स्थ इज़ रिफ्लेक्टिव, सेवन्थ इज़ प्रिस्क्रिप्टिव, एट्थ इज़ रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, नाइन्थ इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एंड टेंथ इज़ इंक्लूसिव इन नेचर। बात करते हैं डायनामिक के बारे में। तो करिकुलम जो है ना वो स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, ये जैसे जैसे नॉलेज में जो चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट होता रहता है नॉलेज, वैसे वैसे ही जो करिकुलम है उसी इवॉल्विंग नॉलेज के साथ अडेप्ट करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिव होता है कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है, बैलेंस्ड एजुकेशन देता है और बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करता है। सीक्वेंशियल मतलब कि करिकुलम जो है वो स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, एक ऑर्डर में है। ठीक है, बेसिक से लेकर मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ता है। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ता है। सो वी कैन से दैट इन डायनामिक करिकुलम इज़ नॉट फिक्स्ड, इट अडेप्ट्स टू द इवॉल्विंग नॉलेज. Number second is comprehensive. It aims to provide a broad and balanced education covering various subjects. Third है sequential. Curriculum is often structured, progressing from basic to more complex concepts. अगला आता है होलिस्टिक। तो ये जो करिकुलम होता है ना, ये बच्चे की या स्टूडेंट की कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, जिसकी वजह से क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और कैरेक्टर की डेवलपमेंट होती है बच्चे में। ठीक है, कंटेक्चुअल में क्या आता है कि करिकुलम डेवलपमेंट जो होता है वो कंसिडर करता है सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी। सो वी कैन से दैट इन होलिस्टिक इट सीक्स टू डेवलप स्टूडेंट्स कॉग्निटिव, social, emotional and physical abilities, fostering critical thinking, creativity and character development. Fifth है contextual. Curriculum development considers the social and cultural context. अगला आता है रिफ्लेक्टिव। तो जो करिकुलम होता है ना वो इन्वॉल्व करता है कि क्या क्या इवैल्यूएशन जो है वो चली हुई हैं। ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है,
क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है फीडबैक में, और ना उसका रिफ्लेक्शन देता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब में यहाँ पे ये आता है कि करिकुलम जो है ना वो ये बताता है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए लर्नर को, क्या लर्न करवाया जाना चाहिए लर्नर को, एक प्लान देता है लर्निंग के लिए। और अगला है रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो करिकुलम को ना एक रिफ्लेक्शन माना गया है ह्यूमन नॉलेज का या एक्सपीरियंस का, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज़ को कवर करता है, सारे एक्सपीरियंसेस को कवर करता है जो भी स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है लर्नर के लिए, ठीक है। सो इन सिक्स्थ पॉइंट दैट इज reflective, we can say that curriculum development involves ongoing evaluation and improvement based on feedback and reflection on its effectiveness. Seventh is prescriptive. Curriculum outlines what should be taught and learned. It provides plan for learning. Eighth is reflects human experience. Curriculum can be viewed as a reflection of human knowledge and experience, covering all activities and experiences provided by the school to the learners. अगला आता है नीड। तो नीड में भी ना 8 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड इज हेल्पफुल इन एवेल्युएशन प्रोसेस, थर्ड इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स, fourth is saves time and energy, fifth is source of acquiring knowledge, sixth is sets criteria for teachers, seventh is promotes equity, and eighth is to get knowledge of various subjects. तो ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में हेल्प करता है, इवैल्यूएशन प्रोसेस में हेल्प करता है, टेक्स्ट बुक्स को कैसे प्रिपेयर करा जाएगा, कैसे कंटेंट को सिंपल से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, वो सब कुछ आता है करिकुलम में, ठीक है। और एक प्लान बनाया जाता है जिसकी वजह से टाइम और एनर्जी दोनों सेव करी जाती है। एक सोर्स है कि कैसे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। टीचर्स को एक क्राइटेरिया रखता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है उसने पूरे करने हैं, ठीक है, और क्या क्या उसने क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। और इक्विटी को प्रमोट करता है और नॉलेज देने में हेल्पफुल होता है जो वेरियस सब्जेक्ट्स जो लगे होते हैं स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट इज कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग, सेकेंड इज नीड्स बेस्ड, थर्ड इज लॉन्ग टर्म एफर्ट, फोर्थ इज इंटर रिलेटेड डिटेल्स, फिफ्थ इज लॉजिकल सीक्वेंसिंग, सिक्स इज कम्युनिटी कॉपरेशन, सेवंथ इज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, एट्थ इज एजुकेशनल क्वालिटी, नाइन्थ इज डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड, एंड टेंथ इज सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड एवेल्युएशन। कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व कर रहा है, पहली बात तो ये विद द टाइम जो है तब अपडेशन हो रही है, अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कंटेंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो करिकुलम भी जो है वो उसके साथ जो है वो बदल रहा है, इवॉल्व कर रहा है, ठीक है। नीड्स देखता है बच्चे को, लर्नर को क्या पढ़ाना जाना चाहिए, ठीक है, तो नीड्स बेस्ड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एफर्ट है, मतलब ये नहीं कि करिकुलम एक दिन में ख़त्म हो जाता, नहीं, वो एक प्लान्ड है और वो कुछ टाइम लेता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है उसको कंप्लीट करने का, ठीक है। इंटर रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, ऑर्डर वाइज जो है वो इसको ऑर्डर वाइज जो बनाया जाता है, ठीक है। कम्युनिटी की कॉपरेशन ज़रूरी होती है इसको अचीव करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, एजुकेशनल क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इम्प्रूव होनी चाहिए, डेमोक्रेटिकली जो है वो कंसीव होना चाहिए, ठीक है, और सिस्टमेटिकली प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी एवेल्युएशन भी सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। सो पहली बात करते हैं कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग। तो करिकुलम जो है वो स्टैटिक नहीं है, ये पहले भी बात कर चुके हैं हम, ठीक है। ये जैसे जैसे एजुकेशनल नीड्स जो है वो बदल रही हैं, जैसे जैसे सोसाइटल एडवांसमेंट हो रही है, वैसे वैसे इसको भी बदलना पड़ रहा है। तो ये जो है इसकी रेलेवेंस को रिमेन करवाने के लिए, ये इंटैक्ट करवाने के लिए क्या करा जाता है कि इसको इवॉल्विंग इन नेचर बनाया गया है, ठीक है। अगला आता है नीड्स बेस्ड है, मतलब जो गुड करिकुलम है वो क्या होता है, स्पेसिफिक नीड्स को टैकल करता है स्टूडेंट की, ठीक है, और ब्रॉडर कम्युनिटी को जो है वो सर्व करता है ताकि उसकी रेलेवेंस जो है वो बनी रहे, रेलेवेंट हो उसका कंटेंट, ठीक है। सो वी कैन से दैट इन फर्स्ट कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग। अ करिकुलम इज नॉट स्टैटिक, इट मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग एजुकेशनल नीड्स एंड सोसाइटल एडवांसमेंट्स to remain relevant and effective. Number second is needs based. A good curriculum is grounded in the specific needs of the students and the broader community it serves, ensuring its relevance. अगला है लॉन्ग टर्म एफर्ट, कि हाई क्वालिटी करिकुलम को जो होता है ना, हाई क्वालिटी करिकुलम बनाते हैं तो वो जो हाई क्वालिटी करिकुलम होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और टाइम कंज्यूम करता है वो, ठीक है। तो अगर उसकी अच्छे से सस्टेन्ड प्लानिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, इवैल्यूएशन हो, तभी हम एक हाई क्वालिटी करिकुलम जो है वो बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म जो है वो टाइम लगता है इसमें। लॉजिकल सीक्वेंसिंग में क्या आता है, जो कंटेंट होते हैं करिकुलम के वो लॉजिकली ऑर्डर वाइज जो है वो बनाए जाते हैं
ताकि धीरे धीरे जो है प्रोग्रेसिव लर्निंग हो, प्रोग्रेसिव लर्निंग एक्सपीरियंस मिले बच्चे को, ठीक है. सो वी कैन से दैट इन थर्ड, लॉन्ग टर्म एफर्ट डेवलपिंग अ हाई क्वालिटी करिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस that requires sustained planning, implementation, and evaluation. Fourth is logical sequencing. The content of the curriculum should be logically sequenced to facilitate progressive learning experience for students. अगला है सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड एवेल्युएशन. तो सिस्टमैटिकली प्लान्ड होना चाहिए करिकुलम, ठीक है. कॉन्टिन्यूसली उसको इवेल्युएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उसमें मतलब फीडबैक लेना चाहिए कि वो ठीक भी बना है या नहीं ठीक बना है, ठीक है. इंश्योर करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो उसके जो है वो हम अचीव भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या लाए जाएँ फर्दर, ठीक है, ताकि बच्चे की लर्निंग को एनहांस कर सकें या इम्प्रूव कर सकें या इनकरेज कर सकें, ठीक है. सो वी कैन से दैट इन सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड एवेल्युएशन इट इज systematically planned and continuously evaluated to ensure that its objectives are being met and to gather information for ongoing improvements. कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं कि जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस है, साइक्लिक प्रोसेस है और कांस्टेंट उसको अडेप्टेशन की ज़रूरत है ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो अडेप्ट कर पाए, स्ट्रैटेजीज़ के साथ अडेप्ट कर पाए, इवॉल्विंग नीड्स को समझ पाए, ठीक है, लर्नर्स की और सोसाइटी की. So we can say that in conclusion, curriculum development is a continuous cyclic process requiring constant adaptation to new technologies, strategies, and evolving needs of learners and society. With this, I end my topic.